राजा मिहिर भोज की जाति पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या है ये विवाद? इस पूरे विवाद को समझने के लिए न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मिहिर भोज पीजी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस मैदान में हम मौजूद हैं, इस मैदान की अगर बात करें, यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। मेरे ठीक पीछे आप राजा मिहिर भोज की जो प्रतिमा देख रहे हैं, इसी प्रतिमा का अनावरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक नए तरीके का विवाद छिड़ गया है। वो विवाद ये है कि कुछ लोग राजा मिहिर भोज को जातियों में बांट रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों की, न्यूज़ इंडिया ने जो बातचीत किया उन लोगों से, उनका ये कहना है कि ये सर्वधर्म तरीके से सभी समाज के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और इस पूरे अगर हम बात करें शिक्षण संस्थान की, तो जो लोग भी चंदा देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, उनका चंदा एक्सेप्ट किया जाता है और बाकायदे यहाँ पे इस स्कूल को, इस कॉलेज को, इसको बढ़ाने में इसका योगदान लिया जाता है। हमारे साथ कुलदीप प्रधान जी हैं। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है आपका। ये जो पूरा कार्यक्रम है, किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? ये कार्यक्रम बहुत भव्य आयोजन इसका किया जा रहा है और यहाँ क्षेत्र के समस्त लोगों ने ये राजा मिहिर भोज की जो प्रतिमा बनवाई है, वो चंदा इकट्ठा करके सभी समाज के लोगों ने इसकी प्रतिमा को बनवाया गया है और इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। और बड़ी क्षेत्र में इसकी बहुत ही खुशी की लहर है कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आएंगे, तो उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं राजा मिहिर भोज की, आपसे जब बातचीत हो रही थी आपने बताया 500 से ज़्यादा साल पुराना इतिहास रहा है, कई तरीके की युद्ध लड़े। अब उनको एक तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, उनके नाम पर एक प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। हालांकि कई शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं बहुत पुराने समय से। कुछ लोग इस पर विवाद छेड़ रहे हैं। गुजर और ठाकुर की अगर बात करें तो क्या ये किस तरीके का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार का। और ये सभी समाज के लोग इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली है उसमें उपस्थित हो रहे हैं और सभी समाज के लोगों ने इसमें चंदा इकट्ठा करके क्षेत्र के लोगों ने मूर्ति बनवाई है। यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अब से पहले भी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है स्वर्गीय चौधरी रज्जू सिंह नंबरदार जी की, जिन्होंने ये सारी स्थापना की थी, इन कॉलेजों के फाउंडर थे। तो यहाँ ऐसी किसी भी प्रकार की बात नहीं। आपके जो पुरखे थे, खास करके बात करें, उन्होंने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया। किस तरीके से आपकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं? हमारी यादें यहाँ से पूरी क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमारा जो क्षेत्र था 1942 में यहाँ मिहिर भोज इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस समय आसपास में कोई कॉलेज नहीं था। उसकी स्थापना आदरणीय स्वर्गीय नंबरदार रज्जू सिंह जी, जो मेरे पूजनीय दादा थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। हमारे पुरखों की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और आज तरक्की करते करते यह एक शिक्षण संस्थान से हमारी 6 संस्थाएं यहाँ पर हो गई। बिल्कुल, तो ये 6 संस्थाएं यहाँ पर लगातार चलाई जा रही हैं और सभी संस्थानों की अगर बात करें तो जो सभी संस्थानों में चंदे के माध्यम से अलग अलग समुदाय से जो पैसे आते हैं, उन पैसों का सदुपयोग किया जाता है। तो इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और मूर्ति का अनावरण करेंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत खास तस्वीर यहाँ पर दिखानी है, क्योंकि यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। करनी सेना की तरफ से कहा जा रहा है, राजपूतों की तरफ से कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही है। और ये देखिए, ये लिस्ट है, कई समाज के लोगों ने यहाँ पर चंदा दिया है और उसके बाद इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के निर्माण में दिए गए दानदाताओं की लिस्ट है ये। यहाँ से नाम देखिए, मनवीर भाटी, तेजपाल सिंह नागर जो कि विधायक है दादरी के, 51,000 रुपये दिया गया है। यहाँ पर 1 लाख दिया गया है। कई नाम हैं यहाँ पर जिन्होंने पैसे दिए हैं। सतीश जो हैं उन्होंने 21,000 रुपये दिए हैं। हातम सिंह हैं, 21,000 दिए गए हैं। तो ये पूरा टोटल अगर हम गिनती करें तो यहाँ पर 111 लोगों ने ये चंदा दिया है और इस चंदे के बाद इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और इस कंट्रोवर्सी को लेकर उनसे हम बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी प्रवीण भारतीय है। हाँ, प्रवीण भारतीय जी, यहाँ पर अभी जो अनावरण होने वाला है और नाम को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग कह रहे हैं, कई लोग हैं जो इसको जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सम्राट मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश के प्रथम गुर्जर सम्राट हुए हैं और यह कोई मौखिक बात नहीं है। इसको इतिहास में वर्षों पूर्व जो है अंकित किया गया है और अब से पूर्व भी कई मार्गों के नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से है। तो ये एक जो असामाजिक तत्व हैं, वो असामाजिक तत्व माहौल को ख़राब करने के प्रयास कर रहे हैं। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जो हैं वो गुजरों के सम्राट रहे और इनका जो साम्राज्य था
वो बहुत छोटा नहीं था, बहुत संकीर्ण नहीं था, वो बहुत विशाल था, लेकर के हिंदुस्तान से इराक, ईरान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तो आज भी सम्राट मीर भोज के वहाँ तथ्य पाए जाते हैं कि वो गुजर थे। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो सकता है पार्टियों का, दलों का, या जो कुछ जातियों के संगठन हैं उनकी कुछ इस तरीके की माहौल बिगाड़ने की मंशा रही होगी। ठीक बात है, लेकिन आवाज़ तो उठ रही है और उस पर हमें बात करनी चाहिए, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस मूर्ति का अनावरण हुआ और नाम यही रखा गया, गुर्जर से जोड़ा गया, तो ठाकुर समाज कह रहे हैं भाई हम विरोध प्रदर्शन करेंगे आगे आने वाले वक्त में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको लेकर आप ग्राउंड पर आए और एक विवाद पैदा करने की यहाँ पर कोशिश है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि एक विपरीत माहौल हो, क्योंकि जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे और आज से पहले क्यों नहीं, यदि गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम की बात करें तो आज से तो कोई लेता नहीं आ रहा है। आज से पहले कभी इस पर कोई विवाद पैदा क्यों नहीं हुआ, आज से पहले लोगों ने मांग क्यों नहीं की, तो एक बड़ा प्रश्न उन लोगों पर उठता है। और बड़ी बात यह है कि जब एक माहौल आए चुनाव का तो उस समय विवाद की स्थिति पैदा करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये देखिए किस तरह से ठीक है, बातें निकल कर सामने आ रही हैं, कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो लिस्ट देखिए, यहाँ पर हर समाज के लोगों ने चंदा दिया है। और बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? एडवोकेट संदीप नागर। संदीप नागर जी, यहाँ पर मूर्ति लगाई जा रही है, कंट्रोवर्सी किस चीज़ की हो रही है? ये कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो मीर भोज गुजर है वो 836 में पैदा हुए थे और वो एक महाप्रतापी राजा हुए। हमारे गुजर समाज के 8 राजा हुए, लेकिन ये महाप्रतापी थे और ये पूरे गुजर समाज इन पर गौरव महसूस करता है आज भी। लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग और कुछ जाति विशेष की कुछ पार्टियां जो भाईचारे को बिगाड़ रही हैं, भाईचारा को तोड़ना चाहती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि वोट मिल जाएंगी। नहीं तो ठाकुर समाज को दिक्कत क्या है? ये करणी सेना को दिक्कत क्या है? करणी सेना को अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी दुकानदारी चलानी है। ये फंड लेते हैं, लोगों की जातिगत भावनाएं भड़का के एक फंड लेते हैं और अय्यासी करते हैं, मज़े लेते हैं, ऐश करते हैं। और इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, सोचेंगे कहीं राजस्थान से कहीं से चुनाव लड़के कोई एमपी या कोई एमएलए की सीट मिल जाए, बस ये कारण है और कोई कारण नहीं। कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 111 लोगों की लिस्ट हमारे सामने है, यहाँ पर सबके नाम लिखे हैं। चंदा देकर यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया है, जिसका अनावरण करने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सम्राट मीर भोज की यहाँ पर प्रतिमा लग चुकी है, तैयार है, इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हमारे साथ यहाँ से विधायक हैं तेजपाल नागर जी। इतने सारे सौगात जो आपके माध्यम से मिल रही है दादरी को, इसमें इन सब के बीच राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के कुछ समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वो राजपूत थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक नेम प्लेट जो लगाई जा रही है इस पे किसी जाति का नाम नहीं जाना चाहिए। थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कौन से? देखिए, ये पहले मैं बता दूं, ये मिहिर भोज कॉलेज है और मिहिर भोज कॉलेज 6 हैं, जिसमें हम खड़े हैं। मिहिर भोज पीजी कॉलेज है, इसके बराबर में इधर मिहिर भोज इंटर कॉलेज है और इसके इधर मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज है और इसके इधर ही मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज है और इसके इधर ही मिहिर भोज जूनियर हाई स्कूल है, बालिका जूनियर हाई स्कूल, और इसके इधर ही मिहिर भोज ITI कॉलेज है। ये पुराना कॉलेज है, मिहिर भोज के नाम पर है और गुर्जर विद्या सभा इस प्रोग्राम की आयोजक है। गुर्जर विद्या सभा जो कर रही है इतिहास में देख करके वो कर रही है। मैं समझता हूँ इनकी ऐसे जो महाराज, ऐसे जो होते हैं महापुरुष, उनके बारे में, उनकी जाति के बारे में टिप्पणी करना, वो करना मैं समझता हूँ ज़्यादा समझदारी नहीं है। इस बारे में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ गया है तो प्रतिमा का अनावरण चल रहा है, लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। अलीगढ़ के अंदर महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया, तो क्या ये विपक्ष इस तरीके की कोई रणनीति अटैक? देखिए, ये गलत बात है। हमारे योगी जी अपने कोरोना काल में भी देखे, कोरोना काल में भी योगी जी ने ऐसे ही काम किया। वो काम करते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। और ये मूर्ति कोई नहीं बनी है चुनाव की, ये सरकार ने नहीं बनवाई ये मूर्ति, ये मिहिर भोज के जो संस्था हैं, जो गुर्जर विद्या सभा है, उनने बनाई है। इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और ये मूर्ति लगभग अब से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले बनी थी, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो इसलिए इसको विलम्ब हो गया। ये गलत अर्थ लगा रहे हैं लोग, इस तरह की कोई बात नहीं है। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दादरी।